हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है इस चैप्टर में, तो मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा। एक वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक निवेदन है कि आप सभी इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNOMETRY, ये ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले इसका मीनिंग आपको मालूम होना है। ट्राई का मतलब त्रि होता है, ट्राई जिसको हम कहेंगे त्रि। गोनिया या गोनो, गोनो इसका मतलब होता है एन एंगल्स, एन एंगल्स। मेट्री या मेट्रन इसका मतलब होता है मेजर। ये त्रि एंगल ऑफ मेजर को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, यानी तीन एंगल्स को हमको नापने को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 6 रेशियोज होते हैं, इसको आपको याद करना है। रेशियोज जिसको हम कहते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। ये रेशियोज अच्छी तरह याद कीजिए। 6 रेशियोज। पहले वाला रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरे वाला होता है कॉस थीटा, तीसरे वाला होता है टैन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैंजेंट थीटा इसका फुल फॉर्म भी है। इस तरह हम कह सकते हैं। ये 6 रेशियोज इसी सीक्वेंस में आप याद कीजिए ताकि आपके लिए आसानी। अब इन रेशियो से हम क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल्स लिखेंगे। ये हर इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको याद करना है। रेसिप्रोकल्स देखिए, साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक, टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 कोसेक थीटा। साइन का कोसेक होगा तो कोसेक का साइन भी हो सकता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 देखिए हम क्या लिखे 1 सेक थीटा। उसी तरह टैन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, ये 3 अगर याद रखेंगे आप, ये 3 रिमेनिंग 3 याद हो जाएंगे। साइन का कोसेक होगा तो कोसेक का साइन होगा, कॉस का सेक होगा तो सेक का कोसेक कॉस होगा, टैन का कॉट होगा तो कॉट का टैन होगा। देखिए कॉट का टैन होगा 1 टैन थीटा। उसी तरह सेक थीटा का कॉस होगा तो 1 कॉस थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा का साइन थीटा है तो इसका होगा 1 साइन थीटा। ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल्स। इसको अच्छी तरह आपको याद रखना है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है साइड्स। ये अच्छी तरह याद रखना है। देखिए ये साइड्स आपको लेना है। एक ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल, इस तरह एक ट्राइंगल लेंगे हम। ये ट्राइंगल के नेम्स हम दे देंगे। ये ट्राइंगल के 3 नेम्स दे देंगे, ए बी सी। ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखिए इस वाले साइड में आपको थीटा के अपोजिट जो होगा वो अपोजिट साइड कहलाएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर यहां पर एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा अपोजिट साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर साइड भी कहते हैं। ये नीचे वाला हो जाएगा एडजेसेंट साइड, जिसको हम बेस कहते हैं। ये साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूस साइड, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। ये अच्छी तरह याद रखना। देखिए अगर ये होगा तो इसके अपोजिट वाला अपोजिट साइड होगा। अगर यहां पर आपको एंगल बन रहा है, ये अगर आपका एंगल यहां पर अगर बना रहे हैं तो ये अपोजिट साइड होगा। याद रखना ये अपोजिट साइड होगा, ये एडजेसेंट साइड होगा, ये हाइपोटेन्यूस साइड चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा आपको। अगर ये
एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, इसके अपोजिट वाला अपोजिट साइड होगा। अगर आप सी को एंगल बना रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड वाला ये अपोजिट साइड होगा, ये एडजेसेंट साइड होगा, ये हाइपोटेन्यूज साइड होगा। ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपको साइड्स याद रखना है। तो इसके साइड्स कैसे याद रखेंगे? साइन थीटा का साइड होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड, या आपको O बाई एच भी आप लिख सकते हैं, ये साइड बाय ये साइड। कॉस थीटा का होगा, देखिए इसका ए एच एज इट इज होगा, O अगर छोड़ दिए तो बच गया A, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज साइड। टैन थीटा होगा अपोजिट बाई आएगा, यहाँ पे O बाई A आएगा, अपोजिट बाई एडजेसेंट। ये तीन अगर आप याद रखेंगे तो रिमेनिंग इसके रेसिप्रोकल होंगे। कॉट थीटा टैन का उल्टा है तो A बाई O हो जाएगा। सेक थीटा कॉस का उल्टा है तो कॉस हम H बाई A हो जाएगा। उसी तरह कोसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर H बाई O। ये साइड्स अच्छी तरह आपको याद रखना है। साइन थीटा का अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा का अपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉट थीटा का एडजेसेंट बाय अपोजिट, सेक थीटा का हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, कोसेक थीटा का H बाई O। इसका एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, एक सिंपल फार्मूला। देखिए क्या लिखेंगे हम? ओल्ड हीरो एंड हिज ओल्ड एक्शन। ये आप अच्छे याद रख लीजिए, ये साइड्स याद करने में आपको मदद होगा। देखिए ओल्ड माने O बाई एच हो जाएगा साइन थीटा, O बाई एच ये साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। A बाई एच यहाँ पर A बाई एच हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। O बाई ए हो जाएगा टैन थीटा। इसके लिए हमको ये याद रखना, ओल्ड हीरो एंड हिज ओल्ड एक्शन अगर याद रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए कुछ आइडेंटिटीज लिखेंगे इसके हम। आइडेंटिटीज ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इससे और भी फॉर्मूले हम बना सकते हैं। सेकेंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर को इधर ला लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। थर्ड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको इस तरफ ला लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले इससे बन रहे हैं, एक ही फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले बने हैं साइन स्क्वायर थीटा से। और इसके बाद आता है एक और फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे और फॉर्मूले बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला बनेगा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले इससे बनेंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूले एक और बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे और बनेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों ये फॉर्मूले से बनेंगे। उसके बाद आता है एक और फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा टैन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या है, 90 डिग्रीज माइनस थीटा के। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा रहा तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा साइन थीटा। टैन 90 डिग्रीज माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्रीज माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा टैन थीटा। सेक
90 डिग्रीज माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा सेक थीटा। ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ये आपके आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री के, अच्छी तरह याद करना है। ये याद करेंगे तो आप चैप्टर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।